संसार ज्ञान बड़ी विद्या मिले, विवेक हो भरपूर, विशालता की कहानी नमो करो मधुचू। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान ने, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान ने, परम पूज्य दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी, पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। बंधु, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। आचार्य महाराज को साइटिका की बीमारी थी, वो सो नहीं पाते थे, तो आचार्य गुरुवर उनके सिर के नीचे अपने हाथ का तकिया लगा करके उनको नींद लाने की कोशिश करते थे। कभी कभी आधा घंटे के बाद उनको थोड़ी सी नींद लगती थी, और थोड़ी सी नींद लगती तो थोड़ी शांति की अनुभूति होती थी। ये सब कार्य प्रतिदिन होता रहता था। एक दिन एक श्रावक इन कार्यों को देखते देखते संवेदनशील हो गया। उसने सोचा ये विद्यासागर जी महाराज रोज अपने हाथ को गुरु महाराज के सिर के नीचे लगाए रखते हैं 2-2, 3-3 घंटे तक, तो आखिर इनके हाथ में भी कुछ दर्द तो होता होगा। तो वो एक लकड़ी का तकिया बना करके लाए, और लकड़ी का तकिया बना करके आचार्य महाराज से बोले, महाराज आप इसके ऊपर सिर रख करके सो जाया करो तो आपको थोड़ी नींद लगेगी। तो आचार्य महाराज ने कहा, करी भाई तुम चूक गए थोड़े से, ये लकड़ी का है, चुभेगा, तुम्हें मखमल का तकिया लाना था। तो वो चुभता नहीं। उनका उत्तर सुन करके उस श्रावक चुप हो गया। ऐसे हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की साधना के बारे में अपन कुछ कल्पना नहीं कर सकते। उनकी अलौकिक साधना थी, उनका जीवन अलौकिक था, उनका जीवन स्वाभिमान से युक्त था। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। चाहे भूखा रहना ज़्यादा अच्छा है, बिना पड़े रह जाना अच्छा है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैला करके फीस भरवा देना, भोजन करना उचित नहीं लगता था। इसलिए वे बनारस में गंगा के तट पर तौलिया बेच करके जितना पैसा आता था उन पैसों से गुड़ और चने खा करके कॉलेज की पढ़ाई करते थे। ये उनके स्वाभिमान का बहुत बड़ा उदाहरण है, और आज हमारे जीवन में भी ऐसा स्वाभिमान आना चाहिए। आचार्य महाराज का समाधि दिवस है। आचार्य महाराज के जीवन की अहिंसा के बारे में, उनके जीवन में जो अनावश्यक नहीं करने के भाव होते थे वो हमारे जीवन में उतरने चाहिए। मेरा तो एक भाव था कि आप लोग आज एक नियम जरूर ले लेवे। हमें यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, हमने कई जगह पर तुम्हारे नागपुर में ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी बहते हुए देखा है। आज तो 3 बजे तक हमारा मन सामायिक में भी नहीं लग रहा था, पानी गिर रहा था। 3 बजे से 6 बज गए और पानी गिरता हुआ बंद नहीं हुआ। कहाँ से गिर रहा था? किसी एक घर में मोटर चलाई होगी, किसी ने चला करके सो गया होगा, सो पानी गिरता ही रहा। कल हम जंगल गए, रास्ते में भी मिला था, मंदिर गए वहाँ पर भी मिला था। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमी पानी की है, और हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग पानी का करते हैं। हम सदुपयोग करें। सच कह रही हूँ, एक नियम ले लेना कि तुम्हारे घर में जब भी मोटर चले, ओवरफ्लो होकर के पानी यदि बाहर आ जाए और बहने लगे, तो दूसरे दिन नमक मत खाना। दूसरे दिन नमक नहीं खाओगे तो तुम्हारे घर में कभी भी ये घटना नहीं घटेगी कि पानी ओवरफ्लो होकर के निकले।
एक एक बूंद में असंख्यात त्रस्त जीव होते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमारे ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आदमी पानी के बिना तड़प रहा है, तड़प तड़प करके मर रहा है, और हमारे यहाँ पानी है तो हम पानी का इस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं। नाली में बहा जा रहा हमारा पानी, हम इसका ध्यान रखें। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हो तो बाज़ार में मशीन मिलती है, 100, 200, 300 रुपये में मिलती होगी। टंकी भरने के पहले आपको आवाज़ लगाएगी कि आपकी टंकी भर चुकी है, आप बटन बंद कर दीजिए, और तब तक बोलेगी जब तक आप बटन बंद नहीं कर देंगे। यदि पैसे का कर सकते हो तो मशीन ला करके लगा देना। कोई अच्छा धर्मात्मा आदमी हो तो घर घर में मशीनें लगवा देना, तुम्हारे को बहुत बड़ा धर्म का फल मिलेगा। और पैसे का नहीं कर सकते हो तो सबसे सस्ता नमक है, सबसे कम खाते हैं अपन भोजन में, शरीर के लिए वो जहर का काम करता है। इसलिए यदि ओवरफ्लो हो जाए तो तुम लोग नमक का त्याग कर देना, ताकि हमारे घर में ये हिंसा बच जाए, हम पानी का रक्षण कर पाएँ, हम अपने देश की सेवा कर पाएँ, हम अपनी मानवता का निर्वाह कर पाएँ। ये हमारा समाधि दिवस मनाने का बहुत बड़ा आदर्श हो जाएगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमने ये नियम कब लिया था? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि दिवस जब हमने पूज्य आचार्य महाराज के सानिध्य में मनाया था, तब हमने नियम लिया था। दोनों काम सिद्ध होंगे। 9 बज चुके हैं तो भी मैंने समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वैसे तो मैं आचार्य महाराज का ही सुनना था, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज की आज्ञा थी, इसलिए मैंने ही भूल लिया। आप अपने जीवन में इस पानी का ख्याल जरूर कर रखें। कल जल है तो कल है, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। सबके जीवन में सुख शांति है। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज।